सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स। सो फ्रेंड, आज जो है जब तक वीडियो आपको मिलेगी तब तक वेडनेसडे हो चुका होगा और वेडनेसडे सुबह तक देखे कि शायद आपको जो कार्ड ऑप्शंस फिर से मिल जाए एक्टिवेशन के लिए, कार्ड ऑप्शन से आप फिर से बाय कर पाएँ। बिकॉज रेड के अपडेट्स के अकॉर्डिंग जो वो था कि ट्यूसडे के बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वहाँ के उसमें तो ट्यूसडे से हमारा वेडनेसडे हो जाता है। तो मॉर्निंग तक जब तक वीडियो मिले तो कार्ड ऑप्शंस आपका एक्टिवेशंस जो हैं फिर से हो पाएँ। और उसके साथ साथ जो हैं आपको मालूम ही है कि रेड ने भी बताया अपनी अपडेट्स में, मैंने वीडियो में आपको बताया कि यहाँ पर इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वेबिनार जो है बहुत जल्द होने वाला है। और यहाँ पर जो है मिस्टर ऐश, आप जानते ही हैं कि वेडनेसडे से हमारा ये जो कमिंग अप वीक है उससे पहले हमें जो है नेक्स्ट वीक से पहले हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार आपको थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को कभी भी अनाउंस हो सकता है। अगर सारी चीज़ें हमारे जो सीईओ हैं वो कोई भी खुशखबरी, जो कोई भी गुड न्यूज़ जो है वो चाहे 5 घंटे 6 घंटे या रात भर अपने आईटी स्टाफ के साथ जगने के बाद जो है मॉर्निंग हमारे साथ उस न्यूज़ को शेयर करने आते ही हैं। तो अगर सारी चीज़ें सही रही तो अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो शेयर किए बिना अपने फाउंडर फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। तो बहुत जल्द जैसे भी हो हमें अपना इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वेबिनार जो है हमें मिल सकता है। और उसके लिए आपको OES में अपने बैक ऑफिस पर पॉपअप मैसेजेस को देखने के लिए वेबिनार सेक्शंस में अपडेट सेक्शन पे बने रहना है। और उसके साथ साथ जो आप जानते ही हैं कि वहाँ पर अनदर एक अपडेट जो है वो वहाँ पर क्या है कि रेड ने भी बाकी भी वहाँ पर आपको बताया गया है कि वहाँ पर इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वेबिनार में क्या अनाउंस होने वाला है। वहाँ पर जो सभी का जो क्वेश्चन है कि अभी बोनसेस, कमीशंस और ट्रैफिक को लेके कि ट्रैफिक पर जो है यूज़र को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है तो कितना मिलने वाला है, यूज़र मिलने वाले हैं ज़ीरो टीम फाउंडर को, ये पेड यूज़र मिलने वाले हैं, या यहाँ पर और सी बहुत सारी यूज़र्स के लिए कमीशन बोनसेस अनाउंस होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें वहाँ पर डिस्क्लोज़ की जाएंगी। और जहाँ तक हमारे CEO का प्रॉमिस है कि ये जो हिस्टोरिकल जो है फर्स्ट टाइम ऐसा जो रेवेन्यू शेयरिंग का एक ऐसा आप देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे कि जो ऐसा स्ट्रक्चर को फ्रेम किया गया है कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा। ट्रैफिक शेयरिंग मतलब ही रेवेन्यू शेयरिंग है, उसको आप कैसे भी ले लीजिए। तो यहाँ पर फाउंडर और यूज़र दोनों का बेनिफिट अल्टीमेट होने वाला है। ये चीज़ें जो है आपके साथ शेयर की जाएंगी उस कॉर्पोरेट वेबिनार में। और तब तक के लिए हमें थोड़ा सा भी हम वेट करते हैं ऑफिशियली डिस्क्लोज़ होने का। और इसके साथ साथ अब हम लेने चलते हैं आप हमारे जो हैं वही कि सवाल आपके और जवाब हमारे एक बार। तो देखिए यहाँ पर जो है एक फाउंडर का जनाब का क्वेश्चन है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में एडवर्टाइज़ होगा या नहीं। देखिए वर्ल्ड कप तो शुरू होने में लगभग 5 दिन ही रह गए और वर्ल्ड कप का जो स्पॉन्सरशिप है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहले ही मुझे लगता है कि 24 की स्पॉन्सरशिप या पार्टनरशिप्स जो भी होती होंगी वो अभी से ही बुक हो जाती होंगी। तो 5 दिन में तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कुछ हो रहा है यहाँ पर। और अगर कुछ होगा तो आपको ऑफिशियली ही डिस्क्लोज़ हो जाएगा। और तब तक के लिए आप बने रहिए, अपडेट और अपग्रेड रहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गुड मॉर्निंग मैडम, मैंने टिकट रेस टाइपिंग करता हूँ तो वहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं होती। मेरा ओकनेक्ट सक्सेस हुआ है। 5 सितंबर को इन्होंने ओकनेक्ट को लिया था और अभी तक कमीशन नहीं आया है। और 17 सितंबर में कमीशन फेल दिखता है, क्या करें। तो देखिए अभी जो टिकट रेज नहीं हो रही थी फिर से टिकट रेज आप करके देखिए तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड आपको टिकट क्लोज होके ऑटो रिस्पॉन्डर से रिस्पॉन्स आ जाता था। तो अभी जो है दोबारा आप टिकट रेज कीजिए और वहाँ पर OES में भी जाकर आप अपना वहाँ पर भी टिकट रेज कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊँगी चैट बोर्ड को यूज़ करके आप टिकट कैसे रेज कर सकते हैं। तो दोबारा आप जैसे भी टिकट रेज कर रहे थे दोबारा टिकट रेज करके देखिए। और वहाँ पर जो है अपना आपने ID जो है अपना सब्सक्रिप्शन एक्टिव किया हुआ है उसका एक फ़ाइल जब अपलोड करते हैं तो एक स्क्रीनशॉट वो शेयर कीजिए। और यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आप वो भी डाल सकते हैं कि मुझे वहाँ पर कमीशन जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, या मेरे वैलेट में कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ है जो कमीशंस आपका बनता था। तो ये आप दोबारा से करिए। और अभी देखिए अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो वो टिकट रेज के जो आप हिस्ट्री है स्टेटस में आप देख सकते हैं कि टिकट आपकी रेज हुई है कि नहीं हुई और उसका स्टेटस क्या ओपन है या वहाँ पर IT स्टाफ जो है उसको क्लोज कर देती है। यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है कि मेरा जो 143 का कमीशन ही दिख रहा है तो क्या करना होगा। हम कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ पर टिकट रेज ही कर सकते हैं और IT स्टाफ जो है उस पर जो है काम करता है।
और यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन है जनाब का कि विड्रॉल जो है उन्होंने 7 सितंबर को लगाया है और यहाँ पर उन्होंने उनका विड्रॉल लगाया था बट अभी तक नहीं आया है। आईएफएससी कोड डाला पेमेंट आएगा कि नहीं। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आपने आईएफएससी कोड डाला है तो आपने बैंक अकाउंट में लिया है, तो बैंक अकाउंट में विड्रॉल्स अभी किसी का नहीं आया है। जितने भी विड्रॉल्स क्लियर हुए हैं वो क्रिप्टो के विड्रॉल्स क्लियर हुए हैं। और यहाँ पर आप जो है दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। अगर मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि एक फाउंडर का क्वेश्चन भी मैं उसके साथ साथ ले लेती हूँ। मैडम टेल मी आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड इज़ राइट। देखिए जब भी आप यहाँ पर भारत का में जो बैंक का लेन देन होता है, इंडिया के अंदर जो आपकी कंट्री के अंदर जब आप ट्रांजैक्शंस करते हो तो उसमें लगता है आईएफएससी कोड। और अगर ये ही ट्रांजैक्शन आप वहाँ पर ग्लोबलाइज करते हो तो वहाँ पर लगता है स्विफ्ट कोड। आप अपने बैंक पर जाकर भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन अपने बैंक का जो डालोगे तो भी आपको स्विफ्ट कोड मिल सकता है। और यहाँ आप कस्टमर सर्विसेज के थ्रू भी उनको कॉल करके भी पूछ सकते हो कि वो जो भी आपका बैंक है उनका स्विफ्ट कोड क्या है। तो बेटर यही कि आप वहाँ पर स्विफ्ट कोड डालते हैं तो वो ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इंटरनेशनल ग्लोबलाइज उस बैंक को जो है वो एक कोड मिला होता है जिसको बोलते हैं स्विफ्ट कोड। और अगर आप इंटरनली इंडिया के अंदर ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर चलता है आईएफएससी कोड। एक दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं जो है मदन लाल जी का। और हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मदन लाल है और मैंने यहाँ पर 13 आईडी अपने पैसे से लगाई हुई थी अलग अलग नाम से, जिसमें 3 फाउंडर एक्सपायर कर चुके हैं। मैं इनके बच्चों से कह रहा हूँ कि अपनी आईडी ले लो, बट ये ऑन पैसिव के बारे में कुछ नहीं जानते और यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में उन तीनों आईडी का मैं क्या करूँ? तो मदन लाल जी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपने अलग अलग नाम से आईडी लगाई हुई है तो अगर आपके पास सुविधा है तो आप उनके जो ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन को एक्टिव कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर में जो है उनके बच्चे इस चीज़ को समझते हैं या वो जो आपने आईडीज़ लगाई थी वो जो फाउंडर एक्सपायर हो चुके हैं तो उन्होंने वहाँ पर जो है नॉमिनी अपने बच्चों को बनाया है या नहीं बनाया है, जैसे भी है आप वहाँ पर वो गार्डियन है कि नहीं है, उन्होंने अपने नाम से ली हुई है आईडी, तो यहाँ पर जो है आप उनके ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन को एक्टिव अगर आप कर सकते हैं खुद के पैसों से, जैसे आपने आईडी लगाई थी तो आप एक्टिवेशन भी कर लीजिए। और फ्यूचर में जब वहाँ पर विड्रॉल की बात आएगी तो मुझे लगता है कि फिर उनके बच्चे यकीनन समझ जाएंगे। तब आप विड्रॉल के समय जो है उनके जो भी एक्सपायर हो चुके हैं और आगे जो नॉमिनी वो बनने वाले हैं, बिकॉज बहुत से फाउंडर एक्सपायर हो चुके हैं तो आगे उनके जो फैमिली है उनमें से ही नॉमिनी बन रही है, तो फिर नॉमिनी के अकाउंट पर जो है आप वो विड्रॉल्स ले सकते हो या उनका भी कोई बैंक अकाउंट रहेगा सो एंड सो, तब आप उन पर ले सकते हो। बट एक्टिवेशन करने से क्या होगा कि वो जो तीनों फाउंडर जो एक्सपायर हो चुके हैं तो वो जो है एलिजिबल हो जाएंगे कंपनी की ट्रैफिक के लिए और बाकी बहुत से बेनिफिट्स के लिए जो एक फाउंडर को मिल रहा है या और भी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो अभी तक अगर आपने उनकी आईडीज़ ली है तो अब जब समय है कि वहाँ पर एप्पल्स और कमीशंस का, तो अब मुझे लगता है कि फ्यूचर में उनके बच्चे ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे, बिकॉज वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो है ऑन पैसिव जब इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं तो वो भी समझेंगे। तो आप ऐसा कर लीजिए और फ्यूचर में जैसे ही होता है जब विड्रॉल्स लगना होगा तो वो ज़रूर समझेंगे कि अपना अकाउंट वगैरह डिटेल्स डालकर आप उनको दे सकते हो पैसा और उनकी हेल्प भी हो जाएगी। आपने 13 आईडी लेकर भी लोगों की इतनी हेल्प ही की है कि वो जानते भी नहीं हैं। तो थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि मैडम मेरा नाम देयर इज़ अ सिंह वर्ड इन माई नेम, वट शुड राइट इन द कॉलम ऑफ लास्ट नेम। देखिए आपके नाम में ही अगर सिंह है तो लास्ट नेम जब तक आप फिल नहीं करोगे आप नेक्स्ट उस पर जा ही नहीं सकते, तो वो कॉलम जो है फिल करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आप कुछ भी अपनी तरफ से जो है आप लगा सकते हैं। आपका नाम अगर सिंह है तो सिंह के साथ कुछ भी आप मिलाकर वहाँ पर जो लास्ट नेम का कॉलम फिलअप कर सकते हैं, बिकॉज जब तक आप फिल नहीं करेंगे वो आगे जाके जो है सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर 5-6 दिन से कार्ड पेमेंट बंद है और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कैसे बाय करें, तो ये 5-6 दिन से बंद है, हम सभी जानते हैं, बिकॉज सभी जो है सब्सक्रिप्शन को एक्टिव करना चाहते हैं, अपना लेना चाहते हैं। लगभग मॉर्निंग में वेडनेसडे मॉर्निंग में आपको वीडियो मिले तब तक कार्ड ऑप्शन फिर से शुरू हो जाए और अपने सब्सक्रिप्शंस को बाय कर पाएँ। और अगर कल भी नहीं हुई तो पेशेंस रखिएगा, ये कल नहीं हुई तो कल रात तक या परसों सुबह तक आपको बहुत जल्द मिल जाने वाली है।
यहाँ पर गुड मॉर्निंग सपना मैम, क्वेश्चन ये है कि मेरा अगर ट्रैफ़िक मिलने के बाद ट्रैफ़िक वाला बंदा परचेज़ नहीं किया तो इनकम कैसे आएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे ही है कि अगर वो जो यूज़र है ना, अच्छा ट्रैफ़िक कंपनी की तरफ से की बात करें आप, तो ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रैफ़िक इतना सारा है उसमें से आप एक ही यूज़र की सोच रहे हो। मुझे तो लगता है कि शायद अभी ये जो कह रहे हैं कि आपका ट्रैफ़िक और बोनसेस को सुनकर आपका जो दिमाग है या सांसें रुक जाने वाली है या दिमाग घूम जाने वाला है, तो हम एक ही ऐसा क्यों सोचें कि हमें वो यूज़र मिलेगा और वो नहीं खरीदेगा ओ कनेक्ट को। जबकि हम जानते हैं कि ओ कनेक्ट को खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा उन लोगों को। वो नहीं खरीदेगा तो ग्लोबलाइज़्ड कंपनी है, कोई ना कोई कहीं न कहीं से खरीद लेगा। और हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमें जो यूज़र है वो पेड वाला नहीं मिलेगा। क्या पता कंपनी हमें पेड यूज़र ही दे दे। तब तक के लिए हम थोड़ा यहाँ पर वेट कर लेते हैं कि हमारे सीईओ हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं, और एक यूज़र ही क्यों, क्या पता वो हमें पेड यूज़र जो है वो 3 दे दे, 4 दे दे, कुछ नहीं मालूम है। और फिर हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी तो लाइव होने वाला है, उसके यूज़र्स बहुत सारे ओपन होने वाले हैं। तो ये एक ओ कनेक्ट को ही सोचकर आप मत चलिए। ओ कनेक्ट के बाद भी बहुत से हमारा जो ओ ट्रैकर है, ओ डोमेन है, बहुत से पेड प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो कस्टमर तो वहाँ का भी निकलेगा, और कंपनी ने जब हमको ट्रैफिक देना ही देना है तो हम ये क्यों सोचें कि हमें वो यूज़र नहीं खरीदेगा। क्या पता वो वहाँ पर पेड यूज़र ही हमें दे दे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो है अभी इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वेबिनार का इंतज़ार करना है और उसको बहुत ध्यान से समझना और सुनना है। उसके बाद आपको समरी को फॉलो करना है, और फिर जो है फिर जाकर आप उस चीज़ पर फोकस कीजिए कि आपको क्या करना है। तो थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही। फिर से यहाँ पर अगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी के क्वेश्चंस अगर छूट गए हैं तो वो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर अप करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर अगर ये जो वीडियोज़ हैं आपको हेल्पफुल लगती हैं तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर